नमस्ते साथियों। आज हम डिजिटल प्रवेशोत्सव नाम का जो ऐप है उस ऐप के ऊपर काम करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें काम करना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें गूगल प्ले स्टोर से वह ऐप डाउनलोड करना है। खोला और यहाँ पर हम लिखेंगे डिजिटल प्रवेशोत्सव। ये जैसे ये आप ये स्पेलिंग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लिखा और लिखने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सिंबल हमें इस प्रकार का होना चाहिए। और चूंकि मेरे पास डाउनलोड है पहले से, तो हम इसको बैक चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आप ये देख ही पा रहे हैं कि ये ऐप यहाँ पर डाउनलोड है पूर्व में। इस ऐप पर क्लिक करेंगे, यहाँ इस प्रकार से हमारे सामने ओपन करेगा स्थिति। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपने स्टाफ लॉगिन आईडी लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लगाएंगे और यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद लॉगिन करेंगे तो ये पोर्टल या ये ऐप जो है ये है हमारे डाटा को वहाँ से सिंक्रोनाइज करेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें, ये समस्त चीज़ें हैं वे ओपन होंगी। और अब हमें यदि ये सही है तो इस ठीक है पर क्लिक करना है। हमें इस ठीक है पर क्लिक करेंगे। ठीक है पर क्लिक किया, उसके बाद में हमारे सामने एक ये नया ऑप्शन शुरू होता है, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है तो चूंकि मेरे गांव का पोस्टिंग प्लेस का गांव जो है वह पिथुसर है, यहाँ पर हमें HH नंबर लिखने हैं, अर्थात हमें हाउस होल्ड सर्वे के नंबर लिखने हैं। हाउस होल्ड सर्वे में दोस्तों क्या होगा, यदि एक गांव में एक से ज़्यादा वार्ड हैं, 4 वार्ड हैं, कल्पना कीजिए, तो 4 वार्ड में हम 4 टीचर्स को लगाएंगे और वहाँ पर उन सभी के लिए नाम वितरण कर देंगे ABCD। तो इस वाले जो है वो 1 2 A1 A2 A3 A4 लगाएंगे, ये B1 B2 B3, ये C1 C2 C3 और ये D1 D2 D3 D4 D5 D6 आगे चलते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हाउस होल्ड के नंबर लिखने हैं। जैसे हम लिख देते हैं A1, नया घर जोड़े पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके सामने ओपन होंगी। ये चीज़ें जो हैं उनको हमें लिखना है। यहाँ पर ग्राम या वार्ड का नाम, तो यहाँ पर हमें ग्राम पंचायत का सिलेक्शन करना है। यदि हम ग्राम पंचायत से हैं तो ग्राम पंचायत लिखी। यहाँ स्कूल जिस गांव में है उस गांव का नाम अंग्रेजी में लिखा। मकान संख्या A1 लिखी। महिला, अभी हम एक डेमो क्लास बना रहे हैं, डेमो, तो यहाँ पर कोई भी नाम आप लिख देंगे। तो पहले माता का नाम लिखना है। यहाँ पर ध्यान दें कि परिवार की जो पहचान है वह माता के नाम से हो रही है। फिर दूसरे पिता या संरक्षक पर जाएंगे, तो पिता या संरक्षक का भी नाम लिख दिया। अभिभावक के मोबाइल नंबर आप उल्टे क्रम में उन्हें लिख देंगे। और ये लीजिए, सामाजिक वर्ग क्या है, SC ST OBC सामान्य SBC। हमने एक बार SC कैटेगरी का सिलेक्शन कर लिया। धर्म में हमने हिंदू का चयन कर लिया। विशेष ध्यान देने वाले परिवार, आप ध्यान देवें, यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाले बच्चे नहीं है, विशेष ध्यान देने वाले परिवार हैं। तो वो कौन से परिवार यदि हैं तो उनमें से हमें इनका सिलेक्शन करना है। यदि वो लागू होते हैं तो बाल श्रमिक हैं, खानाबदोश हैं, सफाई कर्मचारियों के हैं, आश्रय या वयस्क के बिना संरक्षण वाले बच्चे हैं, माता पिता को खोने वाले बच्चे हैं, माता को खोने वाले बच्चे हैं, पिता को खोने वाले बच्चे हैं या संरक्षकों को खोने वाले, तो हम यहाँ पर कर देते हैं लागू नहीं। लागू नहीं करने के बाद में देखिएगा ये एक ऑप्शन आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, बच्चा जोड़े। इस बच्चा जोड़े पर जो ही हम क्लिक करते हैं तो स्थिति इस प्रकार से होगी कि पिता का नाम हमने ये नाम भरा था, घर का नाम ये था। अब यहाँ पर हमें बच्चे का नाम लिखना है, उसका जेंडर चेंज करना है और जन्म तिथि के विषय में देखते हैं। हम दोनों देखेंगे कि किसी बच्चे की जन्म तिथि हमारे पास उपलब्ध है अथवा नहीं है, दोनों प्रकार से हम देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चे का नाम हमें लिखना है, बच्चे का नाम लिख दिया। जेंडर हमने बालक सेलेक्ट कर लिया और जन्म तिथि नहीं है सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ आयु लिखनी है, जैसे उसकी 9 साल आयु लिख दी। अब 9 साल आयु के इस बालक की शैक्षिक स्थिति क्या है, बालक का नाम ये है, इसकी शैक्षिक स्थिति का हमें चयन करना है, ड्रॉप आउट है या अनामांकित है। मान लीजिए हमने उसे ड्रॉप आउट ले लिया, तो ड्रॉप आउट कौन सी क्लास से है, वह दूसरी क्लास से है। कारण क्या रहा, ये तमाम प्रकार के कारण यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन कारणों में से जो उस पर लागू होता है वह हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं, ये 5 नंबर का ले लेते हैं एक बार, कि कृषि, गैर कृषि या पुश्तैनी दस्तकारी कार्यों में संलग्न होना। बच्चा ड्रॉप आउट किस विद्यालय से है,
तो हम सरकारी स्कूल का चयन कर लेते हैं। सपोज कीजिए सरकारी स्कूल का चयन करेंगे तो नाम आ जाएंगे कि कौन सी सरकारी स्कूल से, आपकी पंचायत की 3 स्कूल हैं उनसे या किसी अन्य से। हमने अपनी स्कूल का नाम ले दिया, मान लीजिए हम यहाँ पर अन्य का नाम लेंगे तो यहाँ पर अन्य स्कूल का लिए ऑप्शन शुरू हो जाएगा कि उस स्कूल का नाम आप अपने हाथ से टाइप करके लिखें। लेकिन हमने क्या किया, मेरी स्कूल का नाम ले दिया। अब देखिए क्या कहते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, क्या किसी बच्चे को CWSN है उनमें से कोई बच्चा, तो यहाँ पर ये प्रकार के वो रोग हैं, जो दोष हैं वो हैं, लेकिन हम इसमें से मान लो लागू नहीं कर देते हैं या लागू नहीं किया हमने, या किसी एक को कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने सेरेब्रल पाल्सी कर लिया, बस हो गया। अब क्या करना है, हमें इसको सहेजें या सेव करें, क्योंकि ये ऐप भी बड़ा मज़ा ले रहा है, काम सारा ऑनलाइन करवा रहा है, एंड्रॉयड ऐप है और यहाँ पर बड़ा हिंदी का पुरोधा बन रहा है। चलो जो भी है, डाटा सफलतापूर्वक सहेजा गया। ये लीजिए, ये जो के बच्चा था, ये बच्चा कहाँ आ गया है, हमारी उस क्लास उस स्थिति में आ गया है। अब ये देखिएगा इसका नाम पता आ गया, सहेजें, डाटा सफलतापूर्वक सहेजा गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं हाउस होल्ड नंबर 1 है, पिता का नाम TA, बच्चे 0। अब हम एक ऐसा घर लेंगे जिसमें कोई बच्चा नहीं है, देखेंगे A2 लिया हमने और नया घर जोड़ने पर गए। यहाँ पर हमने ग्राम पंचायत का सिलेक्शन करना है, उसके बाद में पिथू सर का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद में A2 ले लिया, माता का नाम भर दिया, पिता का नाम भर दिया, अभिभावक के मोबाइल नंबर भर दिए, सामाजिक वर्ग हमने ST भर दिया, धर्म हमने हिंदू कर दिया, विशेष परिवार वालों में लागू नहीं कर दिया, बच्चा जोड़े पर। अब यहाँ बच्चे का नाम लिख दिया हमने और जेंडर ले लिया बालिका, और जन्म तिथि हमारे पास है। तो अब ये जन्म तिथि है तो ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा, कैलेंडर से हमें जन्म तिथि भरनी है। कैलेंडर लिया हमने और 2023 की जगह हमने ले लिया 2014, और 2014 की ये 24 जुलाई हो गई। 9 साल 0 महीने का हो गया। स्थिति क्या है, ये है अनामांकित है। तो अनामांकित होने का कारण क्या था, तो ये तमाम तरीके के कारण हैं, उनमें से हमने ले दिया परिवार का प्रवास। फिर वो प्रवास का कारण कहेगा कि राज्य से अंदर या राज्य के बाहर, हम राज्य के अंदर लिख देंगे। फिर वो पूछेगा और प्रवास के कारण, परिवार प्रवास का कारण राज्य के अंदर, फिर वो कहेगा कैसा, तो जिले से जिले या जिले के एक जिले से दूसरे जिले में, तो जो एक जिले से दूसरे जिले में, जिले का नाम यहाँ पर हम सवाई माधोपुर कर देते हो, कोई सा भी जिला कर सकते हो। अब विशेष आवश्यकता वाला बच्चा लागू नहीं कर दिया, अब आप इसको सहेज सकते हैं, ये डाटा सफलतापूर्वक हो गया। ये बच्चा है जिसका नाम पता यहाँ पर दिखा रहा है, इस बच्चे को हमें उस धारा में जोड़ने के लिए इस सहेजे पर फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें वहाँ, जब पहले एक बच्चा था अब यहाँ 2 बता देगा। ये देखिएगा दोनों बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम तीसरा घर एक ऐसा लेते हैं जिसमें कोई बालक नहीं है। अब यहाँ देखेंगे ग्राम पंचायत ले लिया और पिथू सर ले लिया, ये A3 हो गया, ये माँ का नाम हो गया, ये पिता का नाम हो गया, ये मोबाइल नंबर हो गए। सामाजिक वर्ग हमने सामान्य ले लिया, विशेष ध्यान देने वालों में हमने लागू नहीं कर दिया। अब कहता बच्चे जोड़े, धर्म नहीं लिया, धर्म ले लिया हमने, हिंदू ले लिया। ये लो बच्चा जोड़े, बच्चे का नाम जो भी था, यहाँ जेंडर ले लिया बालक, बच्चे की जन्म तिथि उपलब्ध है, जन्म तिथि हमारे पास है तो आप जन्म तिथि भरिए। और ये 2018 की 3 जुलाई का जन्मा हुआ बच्चा है, 5 साल 0 महीने, शैक्षिक स्थिति इस वर्ष नामांकन योग्य है। ये गलत डेट, हम 18 की नहीं, डेट को इसी और लेते हैं, 18 की बजाय हम 17 की ले लेते हैं। 17 की 6 जुलाई होगी, 17 में नहीं, 14 का ले लिया, 4 जुलाई। अब ये 9 साल का हो गया। शैक्षिक स्थिति क्या है, हमने उसे अनामांकित बता दिया और OOSC होने का कारण भाई बहनों की देखभाल में व्यस्त था। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा लागू नहीं, सहेजें पर गए, ये हो गया, इसको फिर सहेजें, ठीक है, ये सहेजा गया। अब A4 वाले घर में जाएंगे, नया घर जोड़ें, बच्चे का ग्राम पंचायत, पिथू सर, A4, मकान, सामान्य, धर्म मुस्लिम,
विशेष आवश्यकता वाले में लागू नहीं, बच्चे को जोड़ें, बच्चे का नाम यदि है तो उसमें ये नाम लिखा और जेंडर का चयन कर लिया। उसके बाद में जन्म तिथि नहीं है तो आयु दर्ज करें, 9 साल कर दी। स्थिति ड्रॉप आउट की क्लास दूसरी, ये तमाम चीज़ें वो की वही आती रहेंगी। शिक्षा के प्रति ये निजी विद्यालय से हुआ था तो निजी विद्यालय का नाम लिखें, है ना। अन्य स्कूल निजी भी आपकी पंचायत का नहीं है, कहीं अन्य का है तो उसका नाम आपको लिखना है, ये लिखें। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा लागू नहीं करें, सहेजें पर गए, ठीक है। अब दोबारा इसको सहेजना है तो ये सहेजा गया और ये यहाँ पर 4 बच्चे आ गए। अब देखिए कि एक क्या स्थिति होती है, ये जो होम का बटन है, इस होम वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि इस प्रकार के 4 चीज़ें यहाँ पर जा रही हैं। डेटा डाउनलोड है, डेटा सिंक है, रिपोर्ट है एंड लॉग आउट है। लॉग आउट तो हमें लास्ट में करना है। इससे पहले हम यदि डेटा डाउनलोड करना चाहें तो पहले जितने करने हैं वो करें, उसके बाद आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। डेटा सिंक में भी देखिएगा क्या करें, डेटा अपलोड हो रहा है, ये डेटा अपलोड हो जाता है, उसके बाद फिर हमें आगे की कार्यवाही दुरुस्त करनी है। ये प्रमाणीकरण विफल हो गया, कोई बात नहीं, होने दे, विफल ही तो हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। अब हमें इस रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। डेटा सिंक वाला हुआ ही नहीं, लगातार चल रहा है उसमें। अब ये देखिएगा हाउस होल्ड सर्वे हमने कितने घरों का किया, ये देखेंगे। हमने कुल 4 घरों का किया, अपलोड अभी तक हुए नहीं है, लंबित चारों के चारों हैं। बच्चे कितने थे, 4 घरों में थे। चारों घरों से जो अपलोड होने थे सिंक, डाटा सिंक, वो हुए नहीं और कुल मिला के इतने बच्चे थे। अब आप इसको बंद कर सकते हैं, बंद करेंगे और यहाँ पर जाएंगे तो अब ये देखिएगा, इस पर जो ही हमें एक बार फिर से हम बता दें आपको, इस डोर टू डोर सर्वेक्षण पर क्लिक करते हैं तो स्थिति क्या होती है, ये बच्चों के नाम पहले आ जाते हैं जिन जिन घरों के आपने सर्वे कर दिए। सपोज कीजिए किसी घर में गलती से हमने बच्चे ज़्यादा दिखा दिए या कम दिखा दिए या नामांकित वो हमारे इस क्राइटेरिया में नहीं थे, यदि हमें किसी को हटाना है तो इस डिलीट के बटन पर क्लिक करें। ये मिटाना चाहते हैं, यस, दूसरे को यस, तीसरे को यस, चौथे को यस, और इस प्रकार से हम अपना काम आगे से आगे कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।